प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक कविता का पाठ करेंगे। यह कविता वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करता है और इस ऐसे अनेक कविताओं के आधार पर सेनापति को प्रकृति वर्णन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कवि आलोचकों ने स्वीकार किया है। तो इस कविता में वर्षा ऋतु का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये कविता किस प्रकार से वर्षा के बादलों का एक सुंदर चित्र उपस्थित करता है। कविता छंद में यह वर्णन किया गया है। वर्णन इस प्रकार से है। सेनापति उनय नए जलद सावन के, चारिहु दिसान घुमरत भरे तोय के। सेनापति उनय नए जलद सावन के, चारिहु दिसान घुमरत भरे तोय के। शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ भांति, आने है पहाड़ मानो काजर के ढोए के। शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ भांति, आने है पहाड़ मानो काजर के ढोए के। घन सो गगन छप्यो तिमिर सघन भयो, घन सो गगन छप्यो तिमिर सघन भयो। देखी न परत मानो रवि गयो खोए के। चारि मास भरी श्याम निशा को भरम मानी, चारि मास भरी श्याम निशा को भरम मानी। मेरे जान यहाँ ते रहत हरि सोए के, मेरे जान यहाँ ते रहत हरि सोए के। तो इस कविता में हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु के जो बादल आसमान में उमड़ घुमड़ करके आते हैं और सारे आकाश पर आच्छादित हो जाते हैं और एक ऐसा लगता है कि जैसे कि शाम घिर आई हो और दिन की शोभा बढ़ जाती है। भीषण गर्मी से तपते वातावरण को राहत मिलती है। लोगों को वर्षा ऋतु बड़ी ही सरस लगती है। तो इसी बात का वर्णन सेनापति जी ने इस कविता में किया है। साथ में उन्होंने यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग करते हुए इसको, जो हिंदू धर्म में जो देव सोने का जो एक मान्यता है कि देव सो जाते हैं, तो वो वर्षा ऋतु में ही हमारे यहाँ देवों के सोने की बात कही जाती है। और सभी मांगलिक कार्यों पर, जैसे शादी है, ऐसे अनेक जो मांगलिक कार्य हैं वो स्थगित हो जाते हैं। तो इस रस्म को उन्होंने इस बादलों के उमड़ घुमड़ करके और रात हो जाने, निशा हो जाने का जो भ्रम, मानो ईश्वर को, देवों को ये भ्रम हो गया है कि रात हो गई है, दिन में भी रात हो गई है। और 4 महीने तक वर्षा ऋतु के जो चौमासा जिसको हम कहते हैं, 4 महीने तक ये एक रात जैसा ही वातावरण बादलों के घिरने के कारण बना रहता है। और इसी कारण से देव इस भ्रम में पड़कर कि ये रात चल रही है और वो सो जाते हैं। तो इसका बड़ा ही सुंदर सरस वर्णन सेनापति जी ने इस कविता में किया है। इसका जो पहला चरण है वो इस प्रकार से है। सेनापति उनय नए जलद सावन के, चारिहु दिसान घुमरत भरे तोय के। सेनापति जी कहते हैं कि उनय यानी उमड़ कर आए हैं, कि बादल सावन के महीने में आसमान में उमड़ करके नए नए बादल उमड़ करके आ रहे हैं और ये जल से भरे हुए हैं, जल देने वाले हैं, जल से भरे हुए हैं। चारिहु दिसान घुमरत भरे तोय के, और
ये तोय, तोय का शब्द का मतलब भी जल होता है, और ये चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं और ये पानी से भरे हुए हैं। तोय से ये भरे हुए बादल हैं, चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ रहे हैं। जब हमारे यहाँ मानसून सक्रिय हो जाता है तो हम देखते हैं कि चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ करके बादल आते हैं और धरती की प्यास को बुझाते हैं। तो उसी का वर्णन सेनापति जी ने इस पहले चरण में किया है। दूसरा देखें कि शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। बहुत ही रमणीक कल्पना यहाँ पर सेनापति जी ने की है कि ऐसा लगता है मानो ये जो बादल है वो काजल के पहाड़ को ढोकर के ला रहे हैं। काजल बिल्कुल काले बादल होते हैं, काले रंग के बादल होते हैं, और ये ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि काले रंग के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सूरज इन बादलों के कारण छिप जाता है और पूरे बादल हमें काले नज़र आते हैं। तो इसमें बड़ी सुंदर मनोहर कल्पना देखिए कि पहाड़ मानो ये बादल जो है उनकी शोभा की जो सरसता है, उनकी जो सुंदरता है, उनकी शोभा है, उनकी जो सुंदरता है वो उसका बखान नहीं हो सकता। उसको कैसे बखाना जाए, इतने सुंदर है, कोई उपमा उन्हें नहीं सूझ रही है सेनापति जी को। तो उन्होंने फिर एक उपमा काम में ली कि ऐसा लगता है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए वो कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे कि काजल के पहाड़ों को ये बादल ढो करके ला रहे हैं। एक आपने गीत भी सुना है, कहाँ से आए बदरा, कहाँ से आए बदरा, बरसन लागा कजरा। तो उसमें भी कितनी सुंदर कल्पना है कि बदरा उमड़ घुमड़ करके आते हैं तो आँखों का काजल, यहाँ जैसे आँखें बरसती है तो काजल बहता है, वैसे ही ऐसे लगता है कि आसमान जब बरसता है तो ये काजल बह रहा हो। अगला छंद कहता है कि घन सो गगन छप्यो तिमिर सघन भयो, देखी न परत मानो रवि गयो खोए के। कि घन सो गगन छप्यो, कि पूरा गगन घने बादलों से छिप गया है, और तिमिर सघन भयो, घन शब्द का कितना, एक तरफ तो घन और उसके आगे स लगा दिया तो घन सो गगन, और यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है उसका भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग है। गगन सघन जैसे शब्दों में अनुप्रास अलंकार है, घन और सघन में भी एक अनुप्रास अलंकार है कि घन सो गगन छप्यो, सारा जो आकाश है, आकाश मंडल है वो घन से बादलों से छिप गया है। तिमिर सघन भयो, और जो अंधकार है वो सघन हो गया है। देखी न परत मानो रवि गयो खोए के, ऐसा लगता है कि कहीं भी ये रवि यानी सूर्य कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, मानो ये खो गया हो, जैसे रवि पूरा का पूरा खो गया हो, इन बादलों के भीतर वो खो गया हो, सूरज का कहीं पता नहीं रहता है। तो इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। फिर वो आगे जब इसके आखिर में कवित्व के पहुँचते हैं तो और ही मनोहर कल्पना करते हैं। फिर वो इसको जोड़ते हैं, बादलों के उमड़ने पे कल्पना करते हैं कि ये जो देव सो जाते हैं, देवों का जो सो जाना होता है, वो चौमासे में देव सोए हुए रहते हैं, तो क्यों सो जाते हैं उसके पीछे भी हेत्वाप्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, एक उत्प्रेक्षा है, हेत्वाभास जिसको बोलते हैं, कि एक ऐसे कारण की कल्पना उन्होंने कर ली है कि ये जो देव सोते हैं वो इसलिए सोते हैं कि देव इस भ्रम में पड़ गए हैं कि 4 मास भरी शाम निशा को भरम मानी। 4 मास तक सूरज नहीं दिखाई देता है तो दिन में भी रात का भ्रम होने लगता है। तो देवों को भी मानो यही भ्रम हो गया है और इसी कारण से वो 4 महीने तक देव सोए हुए रहते हैं, और देव सोने के कारण से चौमासे में किसी प्रकार के जो मांगलिक अनुष्ठान होते हैं, शादी है इत्यादि, वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर
वर्षा ऋतु का वर्णन करने के लिए सेनापति कवि ने बड़ी ही सुंदर कल्पनाएं की है और अनेक अलंकारों का उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, भ्रांतिमान जैसे कई अलंकारों का प्रयोग करके इस कविता की सुंदरता को उन्होंने बढ़ाया है। धन्यवाद।